Hello everyone, in this video I am going to share 20 pair of words that start with letter B. So let's start. Number 1, bad. इसका मतलब है बुरा. और इसको सेंटेंस में हम ऐसे यूज करेंगे, excess of everything is bad. इसका पेयर है bade, B-A-D-E, जिसका मतलब है कहना, किसी को कुछ कहना. और इसको हम सेंटेंस में यूज करेंगे, शी बेड मी गुड बाय, यानी उसने मुझे गुड बाय कहा. सेकेंड पेयर ऑफ वर्ड में है बेल, B-A-I-L. इसका मतलब है जमानत, जैसे जेल से जमानत होती है ना, ये वो है. इसको हम यूज करेंगे, ही वॉज रिलीज्ड ऑन बेल. इसका पेयर है बेल, B-A-L-E, जिसका मतलब है गठड़ी, जैसे किसी चीज को इकट्ठा करके रखते हैं ना बंच की फॉर्म में. ही पुट द बेल ऑफ कॉटन इन द गोडाउन, यानी उसने जो रुई का वो गठड़ी थी उसको गोदाम में रखा. थर्ड है बिसाइड्स. बिसाइड्स इसमें ऐसा आ रहा है, इसका मतलब है अलावा. और इसको हम सेंटेंस में यूज करेंगे, देयर वॉज नो वन इन द रूम बिसाइड्स मी, यानी कमरे में मेरे अलावा कोई नहीं था. इसका पेयर है बिसाइड. बिसाइड का मतलब होता है के पास. इसको हम यूज करेंगे इंग्लिश में इस तरह, प्लीज सिट बिसाइड मी, कि मेरे पास बैठो. फोर्थ वर्ड है बियर, B-E-A-R, जो एक एनिमल का नाम है जिसको हम रीछ कहते हैं. और इसको सेंटेंस में सिंपली हम इसी तरह यूज करेंगे, बियर इज अ डेंजरस एनिमल. इसका पेयर है बेयर, B-A-R-E, जिसका मतलब है नंगा या अनकवर्ड. और इसको हम सेंटेंस में इस तरह यूज करेंगे, शी वॉक्ड द एंटायर वे बेयरफुट, यानी उसने सारा रास्ता नंगे पांव तय किया या चली. फिफ्थ वर्ड इज बोर्ड, B-O-R-E-D. इसका मतलब है बोर होना, किसी भी चीज से जिस तरह हम बोर हो जाते हैं. और इसको हम सेंटेंस में यूज करेंगे, I am bored of the daily routine work. इसका पेयर है board, B-O-A-R-D. ये बोर्ड है जिस तरह वाइट बोर्ड होता है या ब्लैक बोर्ड होता है जिस पे हम लिखते हैं. How to use it in a sentence? The teacher wrote on the whiteboard. कि टीचर ने व्हाइट बोर्ड के ऊपर लिखा. सिक्स्थ वर्ड है बीट, B-E-E-T, जिसको हम चुकंदर कहते हैं, जो सैलेड्स में भी डलता है. इसका सेंटेंस होगा, मोस्ट पीपल यूज बीट इन सैलेड्स. इसका पेयर है B-E-A-T, बीट, जिसका मतलब है मारना. And to use it in a sentence, you should never beat a child. सेवेंथ वर्ड है born, B-O-R-N, पैदा होना. And the sentence is, she was born in December. वो दिसंबर में पैदा हुई. इसका पेयर है born, B-O-R-N-E. इसके दो मतलब हैं उर्दू में, एक है बर्दाश्त करना और दूसरा मतलब है पैदा होने वाली बीमारियां. अभी मैं आपको दोनों मतलब के साथ सेंटेंस बनाकर यहाँ पे शेयर कर रही हूँ. पहले पैदा होने वाली बीमारियां, जो इसका मतलब है, इसका सेंटेंस इस तरह होगा, वी शुड बी वेरी केयरफुल
ऑफ मॉस्किटो बॉर्न डिजीजेस, यानी हमें बहुत ख्याल रखना चाहिए मच्छर से फैलने वाली बीमारियों से। ये उस सेंस में यूज़ होता है। और जो इसका पहला मतलब था बर्दाश्त करना, उसका हम लिखेंगे सेंटेंस, शी हैज़ बॉर्न ऑल हर प्रॉब्लम्स ब्रेवली, कि उसने अपने सारे मसाइल बहुत ब्रेव तरीके से बर्दाश्त किए, बहुत बहादुरी से बर्दाश्त किए। नंबर 8 है बॉल, BALL, यानी जो खेलने वाला जो बॉल होता है, क्रिकेट बॉल कह लें, फुटबॉल कह लें। And to use it in a sentence, the kids were playing with ball. Very simple. इसका जो पेयर है that is ball, BAWL. इसका मतलब है चिल्लाना, किसी पे चीखना, चिल्लाना और रोना, ठीक है। तो इसको सिंपली आप कह सकते हैं स्टॉप बॉलिंग एट मी, कि मुझ पर चिल्लाना बंद करो, या इसको आप कह सकते हैं द चाइल्ड बॉल्ड बिकॉज शी वॉज हंग्री, कि जो बच्चा था वो रोया क्योंकि वो भूखा था। नेक्स्ट पेयर ऑफ वर्ड है ब्रेक, जिसका मतलब है वक्फा। और इसको सेंटेंस में हम ऐसे यूज करेंगे, आई रियली नीड अ ब्रेक फ्रॉम वर्क। और इसका पेयर है ब्रेक, BRAKE, जो गाड़ी की ब्रेक होती है, जो व्हीकल्स की ब्रेक होती है। एंड टू यूज इट इन अ सेंटेंस वील राइट ब्रेक्स ऑफ द कार फेल्ड ऑन द हाईवे। If you are new to the channel, you can subscribe. Okay जी, next word is by, BY, जिसका मतलब है के पास, किसी के पास। And the sentence would be, he was sitting by my side, कि वो मेरे साथ बैठा हुआ था। उसका पेयर है BUY, buy, खरीदना। सेंटेंस वुड बी, आई हैव टू बाय न्यू क्लोथ्स, कि मुझे नए कपड़े खरीदने हैं। नंबर 11 इज बोन, BONE, जिसका मतलब है हड्डी। सेंटेंस, द डॉग इज होल्डिंग द बोन। और इसका पेयर है बोन, BOON, बोन, जिसका मतलब है रहमत या दुआ। And the sentence is, we should seek God's boon in all situations, कि हमें अल्लाह की रहमत की दुआ करनी चाहिए हर हाल में। नेक्स्ट 12 इज़ बीच, BEACH, जिसका मतलब है साहिल, जो समुंदर का साहिल होता है। और सेंटेंस में इसको ऐसे यूज़ करेंगे, ऑल फैमिली मेम्बर्स वेंट फॉर अ बीच पार्टी। इसका पेयर है बीच, BEECH। ये एक लकड़ी है, एक दरख्त की लकड़ी है जिसको हम बीच कहते हैं, ठीक है, दरख्त की किस्म कह लें। और इसका सेंटेंस है, द कैबिनेट्स आर मेड ऑफ बीच वुड, कि जो कैबिनेट्स बनी हुई हैं, जो किचन में होती हैं या इस तरह, वो बीच की लकड़ी की बनी हुई हैं। नेक्स्ट 13 वर्ड इज बर्थ, BIRTH, जिसका मतलब है पैदाइश। सेंटेंस वुड बी, द बर्थ ऑफ हर डॉटर ब्रॉट गुड लक, कि उसकी बेटी की पैदाइश उसके लिए खुशकिस्मती लेकर आई। इसका पेयर है बर्थ, BERTH, जो जिसका मतलब है ट्रेन का जो बर्थ होता है, जो सोने के लिए इस्तेमाल होता है, रेस्ट करने के लिए। और इसका सेंटेंस होगा, ड्यूरिंग लॉन्ग जर्नीज द पैसेंजर्स ऑफन यूज बर्थ फॉर स्लीपिंग, के लंबे सफ़र के दौरान मुसाफिर अक्सर सोने के लिए बर्थ इस्तेमाल करते हैं। 14th वर्ड इज बैरन, BARON, जिसका मतलब है नवाब, नवाब होना। एंड टू यूज इट इन अ सेंटेंस, दो ही इज अ बैरन स्टिल वेरी हम्बल,
कि बेशक वो एक नवाब है ख़ानदानी तौर पर, लेकिन वो बहुत ही हम्बल है, डाउन टू अर्थ है, ठीक है। इसका पेयर होगा बैरन, BARREN, जिसका मतलब है बंजर, बंजर ज़मीन होती है जिस तरह। एंड द सेंटेंस वुड बी ही बॉट अ बैरन पीस ऑफ लैंड, कि उसने एक ज़मीन का टुकड़ा खरीदा जो कि बंजर था। 15th वर्ड इज ब्राइडल, जिसका मतलब है दुल्हन का या अरूसी, दुल्हन से रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं। सेंटेंस वुड बी हर ब्राइडल ड्रेस वॉज लुकिंग सो एलिगेंट ऑन हर, कि उसका अरूसी जोड़ा या दुल्हन का जोड़ा उस पर बहुत एलिगेंट लग रहा था। इसका पेयर है ब्राइडल, BRIDLE, जिसका मतलब होता है घोड़े की लगाम। और इसका सेंटेंस होगा प्लीज होल्ड द ब्राइडल ऑफ द हॉर्स, के घोड़े की लगाम पकड़ो। 16th वर्ड इज बैलेड, BALLAD, जिसका मतलब है नज़म, जो हम नज़म लिखते हैं ना। सेंटेंस इज ही राइट्स ब्यूटिफुल बैलेड, बैलेड्स, वो खूबसूरत नज़में लिखता है। और इसका पेयर है बैले, जिस तरह रक्स होता है ना, बैले डांसिंग होती है, ये वो वर्ड है। एंड द सेंटेंस वुड बी द बैले डांसर्स हैव टू बी फिजिकली फिट। 17th वर्ड इज बेस, BASE, जिसका मतलब होता है बुनियाद किसी चीज़ की। एंड द सेंटेंस वुड बी पॉवर्टी इज़ द बेस ऑफ ऑल इवल्स इन सोसाइटी, कि गुर्बत एक माशरे में हर बुराई की बुनियाद होती है। इसका पेयर होगा बेस, BASS, जिसका मतलब है मध्यम धुन, जो म्यूज़िक की एक फॉर्म है ना, बहुत मध्यम। सेंटेंस इसका होगा दे प्रेफर लिसनिंग टू बेस म्यूज़िक, कि वो मध्यम धुन में जो म्यूज़िक बना होता है वो सुनना पसंद करते हैं। 18th वर्ड इज बेनिफिसेंट। बेनिफिसेंट का मतलब होता है मेहरबान होना। एंड द सेंटेंस इज द मैनेजर ऑफ द कंपनी इज बेनिफिसेंट टुवर्ड्स ऑल एम्प्लॉयज़, कि जो कंपनी का मैनेजर है वो सब एम्प्लॉयज़ की तरफ मेहरबान है। इसका पेयर होगा बेनिफिशियल, जिसका मतलब है मुफीद या फ़ायदेमंद होना। एंड द सेंटेंस इज विटामिन B इज़ बेनिफिशियल फॉर मसल्स, कि विटामिन B जो होता है वो मसल्स के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है या मुफीद होता है। 19th वर्ड इज़ बाव, BOW, इसका मतलब है झुकना, किसी के आगे झुकना। सेंटेंस वुड बी ऑल स्लेव्स बाउड बिफोर द किंग, कि सब गुलाम बादशाह के आगे झुके। इसका पेयर है बाव, BOUGH, जिसका मतलब होता है शाख, दरख्तों की जो शाखें होती हैं ना उसको बाव कहते हैं, बाउज भी कहते हैं। सेंटेंस वुड बी द बाउज ऑफ ट्रीज ब्लूम क्विकली इन स्प्रिंग, यानी दरख्तों की शाखें स्प्रिंग सीजन में बहुत जल्दी बढ़ती हैं। एंड लास्ट पेयर ऑफ वर्ड इज बोर, BORE, जिसका मतलब है बोरियत होना, बोर होना। द फिल्म वी वॉच्ड at the cinema was quite boring, कि जो फिल्म हमने सिनेमा पे देखी थी वो बहुत बोरिंग थी। और इसका पेयर है बोर, BOAR, जिसका मतलब है जंगली पिग, यानी जो वाइल्ड पिग्स होते हैं। वाइल्ड बोर कहते हैं। सेंटेंस वुड बी ही किल्ड द वाइल्ड बोर, ठीक है। सो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको यूज़फुल लगी है तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा चैनल को। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्व्स।